तो सर, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और हमने एक शो शुरू किया है सड़क से संसद तक। और आप भी एक आईएएस ऑफिसर है, आपका एक अनुभव रहा होगा चुनाव को लेकर। लेकिन शुरुआत करते हैं कि आप जब फर्स्ट टाइम वोटर थे तो आपने वो आपका अनुभव कैसा रहा? जब मैं फर्स्ट टाइम वोटर था तो उस टाइम पे मैं रेलवे में टिकट कलेक्टर था जी। तो मैं बहुत उत्सुक था कि यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे जो हक दिया है, बहुत सारे हक तो हम बचपन से जैसा पैदाइश होने से पहले से ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पैदाइश होने के पहले राइट टू पर्सनल फ्रीडम, लाइफ एंड लिबर्टी, जैसा माँ के पेट में कोख में रहने के बाद भी आपको जीवन जीने का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हक देती है। माँ भी एक टाइम तक ही मतलब आपको गिरा सकते हैं, उसके बाद रखना है या नहीं रखना है वो लिबर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन देती है। और उसी प्रकार से शिक्षा के अधिकार हो या फिर इक्वालिटी की हक हो, रिजर्वेशन की हक हो, ये सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन देती है। लेकिन एक हक के लिए मुझे 18 साल इंतज़ार करना पड़ता था। वो हक था फंडामेंटल राइट टू वोट, जो कि पहले 21 इयर्स का हुआ करते थे, अभी 18 इयर्स में ही आप मतदान कर सकते हैं। और मैं जब 2003 में जब मैं 18 साल का हो गया तो मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया था और पहली बार 2004 के जो संसद के इलेक्शन है उसमें मैंने वोट किया। सर, आपने कहाँ किए थे वोट? मैं कर्नाटक में जो हमारे गांव में वोट किया था। जी जी। बहुत उत्सुक था, बहुत लेकिन उसके बाद फिर मैं अलग अलग जगह पे मेरे नौकरी के दरमियान अलग अलग जगह पे था। सिर्फ एक संसद के इलेक्शन में मैं वोट नहीं कर पाया बिकॉज़ उस टाइम पे मैं ट्रेनिंग में था, आईएएस की ट्रेनिंग में था, तो उस टाइम पे मैंने नहीं कर पाया। बाकी सभी टाइम पे जो है मैं वोटिंग करता आ रहा हूँ और इस बार भी मुझे पोस्टल बैलेट ही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इलेक्शन की ऑब्जर्वर ड्यूटी दी गई तो है। आप लोग भी मतलब हाँ, ड्यूटी देते हैं ना, वो ड्यूटी तो हर एक को। ये जो डेमोक्रेसी के पर्व में बहुत, भारत एक ऐसा खूबसूरत देश है जो जहाँ पे अधिकारियों का जिम्मेदारी है कि जो एक डेमोक्रेसी का बरकरार रखना। और मुझे पिछले इलेक्शन में मैं रिटर्निंग ऑफिसर था। अच्छा। लातूर का। तो इस बार मैं संबलपुर करके उड़ीसा में उस जगह का मैं जनरल ऑब्जर्वर बन के जा रहा हूँ। तो और इंश्योर करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, एक अच्छा लोगों ने चुना हुआ एक संसद में जाए और अपने एरिया का पूरा विकास करे। अच्छा सर, बहुत सारी चीज़ अभी देखने में आ रहा है कि कुछ फेज़ के चुनाव भी हो गए तो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज मतलब डाउन हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं या फिर आमतौर पे चर्चा ये हो रही है कि मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, मैं क्यों वोट करूं, क्या बड़ा बदलाव होगा? देखो, आपकी एक वोट से क्या होगा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, एक वोट से बहुत फ़र्क पड़ता है वगैरह। लेकिन आप भारतीय होने का एक अस्तित्व, और आपको देखो, यू कैन हेट समवन, यू कैन लव समवन, बट यू कैन नॉट इग्नोर समवन। यस। कि आपकी हमारी जो संसद बनते हैं वो हमारे लाइफ के बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस पे हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। भले मतलब पूरा इंडिया में क्या होगा, किस प्रकार से कायदे बनेंगे, कैसा रहेगा। तो जब आपको लगता है बाद में जाके अरे यार मैं वोट करता तो शायद अच्छा रहता, तो उस टाइम पे तुम्हारा एक जो कायदा का विरोध हो या फर हो, उस टाइम पे आपने चुना हुआ संसद वहाँ पे थे और वो किया हुआ था। इग्नोरेंस, वो छुट्टी मनाने का दिन तो बिल्कुल नहीं है। और उस दिन एक भारत में हम रहते हैं, आज एक फ्रीली रहते हैं, तो आज सभी धर्म, सभी जात पंथ लोग यहाँ रहते हैं, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने वोट करना चाहिए। और अल्टीमेटली वो 5 साल तक हमें एक अच्छा भारत देश चलाने का एक मौका हम दे रहे हैं। बिकॉज़ यही भारत था कि एक टाइम पे राजा महाराजे हमारे भारत को रूल करते थे, लेकिन आज प्रजा ही राजा है और प्रजा ही राजा को चुनते हैं जी।
तो उस प्रजा ने फिर ये तकरार करने की कोई टाइम आनी नहीं चाहिए। फॉर दैट यू हैव टू वोट। इन नागरिकों ने चुनाव को मतलब इम्पोर्टेंट लेना क्यों लेना चाहिए चुनाव को आम जनता ने? ये तुम्हारा अस्तित्व है, क्योंकि तुमको आज तुम्हारे जीवन में तुम एक अच्छी सांस लेने का भी समझो, अगर आप एक गंदे पोल्यूटेड एरिया में रहते हो, मतलब एक अच्छा सांस भी नहीं ले पाते हो, अगर वहाँ की सांसद ने वो पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ को बंद कराए या फिर उसको पोल्यूशन कम कराए, उस प्रकार से आपका कोई अधिकार नहीं होता उस टाइम पे। फिर उस टाइम पे एक कायदा कैसा बने, इसके लिए वो सांसद चुनने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए वो सांस लेने से लेके आपकी रोड कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, फिर डेवलपमेंट प्लानिंग कैसा होगा, ये सब एक सांसद का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो सांसद हो, आमदार हो, एमएलए हो, एक कॉरपोरेटर हो, एक ग्राम पंचायत का सदस्य भी हो, आज आप चुनते हो, आप चुन के आपके लिए एक बेहतर पॉलिसीज़ बनाएं और भारत में एक शांति अमन बरकरार रखें, इसके लिए हम जिम्मेदार रहते हैं। अगर आप ही खुद नहीं वोट करेंगे तो कोई और वोट करेगा। समझो हमारे इंडियन डेमोक्रेसी ऐसी है कि 100 वोटर्स में 99 लोग ने भी नहीं किया, एक वोट ने, एक बंदे ने एक किसी को कर दिया, वही आदमी चुन के आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, उदाहरण दे रहे सर आप। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप सभी लोग बाहर निकले। जी सर, अभी हीट वेव चल रही है और जो सीनियर वोटर्स है, सीनियर सिटीजन्स है, तो इनके लिए क्या मतलब कोई ऐसा अभी जो भारत निवडणूक आयोग ने 85+ वाले को तो उनके घर पे रह के ही वोट करने की सुविधा दी है। अच्छा, और इस उसके बार हो रहा है नीचे ऐसा? हाँ हुआ है। अच्छा। और बहुत सारे जो दिव्यांग मतदार को एक उनके घर पे जाके ही वोटिंग करने का भी ये किया है। और हीट वेव तो है, लेकिन एक दिन की गर्मी से आपको 5 दिन की गरम सहने की अच्छा। गर्मी सहने की नौबत नहीं आना चाहिए। अच्छा। और हीट वेव में सभी हम काम करते हैं, ये मूलभूत काम है। Yes, बारिश हो, धूप हो, स्नोफॉल हो, कुछ भी हो, आंधी आए तूफान आए, लेकिन आंधी आए तूफान आए, लेकिन तुमने वोट न करके हुए तुम्हारा पसंदीदा सांसद न चुनने का तूफान तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। अच्छा। एक 18 बरस का होने का जो है वो एक पुरावा है कि जब मैं 13 को आपकी इस उंगली पे जब निशान होगी, वो भारतीय होने का एक बड़ा गर्व का पर्व भी है और इस लोकशाही का एक उत्साह मनाने का भी एक बहुत बड़ा मौका है। और इस खूबसूरत हक चुनने का इस भारत में इसके पहले कभी नहीं था। भारत आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद हमको वो आज़ादी मिली है। बहुत लोगों ने इस आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानी दी और उस सभी कुर्बानी जो दी, हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया। उस बलिदान के भूमिपुत्र हो तुम, भारतीय हो, और वो आज आप 18 बरस के हो गए हो, पहली बार इस इलेक्शन में वोट करने वाले हो। तो इस वोट करने के टाइम पे आप याद रखिए, आप एक भारतीय हैं और आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि आपको एक अपने पसंदीदा सांसद चुनने का। और भारत निवडणूक आयोग ने ऐसा भी है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है यार सभी लोग मुझे पसंद नहीं हैं, ऐसा भी अगर है तो उसमें नोटा भी चुनने का है, लेकिन आप जाके वोट करना और आपकी अस्तित्व, भारतीय होने का अस्तित्व और वो भारतीय राज्य गठने का जो मान देना चाहिए वो आपका वोटिंग से होगी। और मैं सभी पहली बार वोटर्स को विनती करूंगा, उत्साह से सिर्फ आप ही ना करना, लेकिन आपके घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, विशेष करके महिला हैं, विशेष करके कोई दिव्यांग व्यक्ति है, कोई ऐसा डिसइंटरेस्ट दिखाता है, वो बोलिए कि भाई आपके लिए नहीं सही तो हमारे भारत के लिए ये वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द फर्स्ट टाइम वोटर्स टू कम इन लार्ज नंबर्स एंड गो टू फाइंड फर्स्ट वेयर यू आर द वोटर। ऐसा नहीं है कि पहले जाके कहीं भी मतदान कर लिए, पहले आप पता करिए आपके मतदान केंद्र कहाँ है, आपके नाम है कि नहीं, और उसके बाद आप अपने नज़दीक के मतदान केंद्र में जाके आप
ज़रूर वोट करिए। और इस भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी का एक अच्छा सुपुत्र या सुपुत्री आप बने, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। अब्दुल्ला अल मोहम्मदी एक अच्छा शायर भी है, बहुत उनका मैं फॉलो करता हूँ कि जिस प्रकार से वो हिंदी बोलते हैं। मी तर मराठी आहेत आणि मराठी बोलत असतो, परंतु ज्यावेळेला अशा ठिकाणी एक चांगला हिंदी बोलणारा पोरगा आणि तो पण एक शेर व शायरी से अलग अलग विषय कवर करता है। और ये लोकशाही के पर्व में उन्होंने सड़क से सांसद तक, इसका शायद यही उद्देश्य है कि एक सभी लोगों ने मतदान करना और अपना पसंदीदा जो भी उम्मीदवार है वो जाके आप मतपेटी में आपका मत नोंदोने। ये इसके लिए जो सड़क से सांसद तक के कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया, मैं इन कार्यक्रम के लिए और विशेष करके अब्दुल्ला को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।